हेलो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। आ जाओ बच्चों, जल्दी लाइव आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको कल 3 क्वेश्चन दिए थे, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर अपना चैप्टर जो भी है अगला वो स्टार्ट करने वाले हैं। चलो लगभग बच्चे आ गए हैं तो देख लेते हैं। कल हमने 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जो हमने चैप्टर पढ़ा था फैक्टर, गुणनखंड वाला। तो उसमें 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन और कर लेंगे। मैंने क्या बोला था, इसको गुणनखंड फॉर्म में हमें लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। मैंने बोला था कि आप ना जो बीच वाला हो ना, उसको ऐसा ट्राई करना कि जोड़ने पे तो बीच वाला है, और उसको तोड़े ना, और उन दोनों का गुणनफल हो ना, वो इन दोनों गुणनफल के बराबर आए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 4x², इसको मैं -2xy कर देता हूँ, +y²। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, दोनों को जोड़ूंगा यही आएगा, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। ये हमने कल सीखा था। सिंपल सी बात, अब तो कॉमन ले लो इनमें से जो भी आ रहा है। 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2x, यहाँ पे -y, यहाँ पे आप y कॉमन ले लो, -y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2x -y। तो सिंपल सी बात है, 2x -y का क्या होल स्क्वायर है। तो इसके गुणनखंड ये हो गया। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे सेकंड वाला, इसमें हमें देखना था, तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को साथ में रखता हूं और इन दोनों को इधर साथ में रखता हूं। इससे फायदा क्या होगा, देखो यहां से a कॉमन लेता हूं, क्या बनेगा a + b। यहां से -1 कॉमन लेता हूं, क्या बनेगा a + b। तो क्या हो जाएगा a - 1 a + b। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन थे, सिंपल से आंसर थे। मैंने बताया था आपको चूज करना है, आपको चयन करना है कि किन 2 पद को साथ में रखना है। तो मैंने चयन किया कि मैं इसको साथ में रखूंगा और इसको साथ में रखूंगा। तो दोनों को कॉपी कर लो, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखें, चलो देखते हैं। तो अपना तीसरा क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में हमें बताना था मैसेप पे क्या होगा। मैसेप मतलब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम एक काम करते हैं, इनको पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे इन दोनों में कॉमन है ना ज़्यादा, वो ले लेंगे। जैसे देखो इसको सोल्व करते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, इन तीनों से मेरे पास एक टर्म कॉमन आ रही है, क्या 8x³ y², सब में है। तो इसमें क्या बचेगा x² बचेगा, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, देखो एक तो x बचेगा, y² नहीं बचेगा, और 56 में 8 का भाग जाएगा, कितनी बार बचेगा 7 बार बचेगा। और इधर x³ y² तो कॉमन ले लिया, और ये बचेगा 12। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने में 12 आए और जोड़ने पे 7 आए। ये पहले कमेंट करो आप। करो कमेंट। करेक्ट, 3 और 4 नॉर्मल सी बात है। तो x² + 3x + 4x + 12, दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा है, गुणा करने पर 12x² आ रहा है। बाहर क्या है 8x³ y³। तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे 8x³ y³, और यहां से क्या हो गया x + 3 और x + 4। तो ये इसको हम ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब इसको देखते हैं, सिंपल वही करना है। तो क्या कॉमन आ सकता है पूरे से, 14x² y² पूरे से कॉमन आ सकता है। सॉरी y³ है, तो y³ पूरे से कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा x² बचेगा, यहां पे क्या बचेगा x², एक तो x बचेगा, y³ तो आ गया। अब इसमें 14 का भाग दो, 6 बार जाएगा। अब देखो y³ आ गया, x² आएगा, इसमें 14 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। करेक्ट। अब इसको तोड़ो, जैसे इसको ब्रेक किया था अब इसको ब्रेक करो, क्या आएंगे जो मूल है आपके
बताओ बताओ। वेरी गुड, 2 और 4, तो क्या होगा 14x² वाई क्यूब, x+2 और x+4। तो HCF का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन हो और हाईएस्ट भी हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें उसमें कॉमन देखो, एक तो दोनों में x² तो है ही, ये आपको सॉरी y² है, दोनों में y² भी कॉमन है। ठीक है, अब संख्या में देखो, यहाँ पे 8 है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 4, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 7। इससे ज़्यादा इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता। तो इन दोनों में 2 भी कॉमन है, और इन दोनों में x+4 भी कॉमन है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 2x² y², ये y² x+4, इन दोनों क्या हो गया HCF हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। उसने तो क्वेश्चन वही था, हम पहले भी कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन कि इन दोनों के गुणनखंड कैसे निकालने हैं। अब इसने क्या पूछ लिया, HCF पूछ लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, गुणनखंड आ जाने बाद तो पता चल जाएगा कि क्या कॉमन है, तो कोई अलग से बात थी नहीं। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हम आज पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले आप जल्दी से लाइव आ जाओ। तो आज जो हम चैप्टर सीखने वाले हैं वो मैं आपको एक हिंट के साथ बताऊंगा, तो पहले आप जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर मैं आपको हिंट देता हूं, आपको बताना है कि चैप्टर का नाम क्या होने वाला है। जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चों। हमारे जो रीट की तैयारी चल रही है, रीट 2021 की, जो 25 अप्रैल को होने वाली है, उसका लेक्चर नंबर 11 है और मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज का टॉपिक है, बताता हूँ, आओ जल्दी से लाइव। इस चैनल पे अभी राजस्थान जीके और मैथ की दोनों की तैयारी चल रही है रीट की। तो अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो देखनी है तो नीचे दोनों प्लेलिस्ट दी हुई है, राजस्थान जीके भी और मैथ की भी, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। चलो बच्चे लाइव आ चुके। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो आज के चैप्टर का नाम है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिसका आपको पता है मैथ की इक्वेशन कौन बनाता है, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ बनाता है। लेकिन जो मैं आज इक्वेशन बताऊंगा उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है, वो एक संस्कृत के वैज्ञानिक ने बनाया है, एक संस्कृत के टीचर ने बनाया है। तो बताओ ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका जो हल है वो संस्कृत के टीचर ने बनाया है, ना कि मैथ के टीचर ने। तो बताओ जल्दी से। ये तो आपको पता होगा, मुझे पता है। देखते हैं कितनों को ये क्लिक होता है कि क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ। संस्कृत के टीचर ने बनाया, संस्कृत पढ़ेंगे आज हम, संस्कृत प्लस मैथ। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं एक, मतलब इस इक्वेशन अगर ये नहीं होती ना तो हमें पता नहीं लगता कि अगर मान लो कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो वापस आते हैं वो कहाँ गिरेगा, किस वक्त पे गिरेगा। ये इतनी बड़ी तो नहीं है, छोटी इक्वेशन, लेकिन इतनी पावरफुल क्या है, समीकरण है। अब तो आपको बताना पड़ेगा, देश का भविष्य खतरे में है, देश का नहीं दुनिया का भविष्य खतरे में। बताओ जल्दी से, क्विकली जल्दी। चलो देख लेते हैं। तो आज की इक्वेशन नाम लगभग सही बताया, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। और इसका जो सॉल्यूशन बताया था, हल बताया था, वो किसने बताया था, करेक्ट, श्रीधराचार्य। हम उसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। जो इसका हल निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या थे, एक संस्कृत के वैज्ञानिक थे, मतलब संस्कृत में फिलोसोफर थे। तो आज पढ़ने वाले द्विघात समीकरण, ये आपके डायरेक्टली देखो नहीं पूछा जाएगा। इसका कोई क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं आए अभी सिलेबस में मिले हैं, लेकिन इसके मतलब थोड़ा सा इसमें पूछा जा सकता है कि कैसे इसको सोल्व करना है, मतलब थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तो मैं एकदम बेसिक इसका बताऊंगा, जितना आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम बेसिक सीखेंगे, ज़्यादा इसमें एडवांस नहीं सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक सीखेंगे और चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है,
मैंने आपको बताया था ना कि वो कि जब भी कोई स्टूडेंट नीचे आता है उसमें इंपॉर्टेंट कैसी होती है। आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, S बराबर UT माइनस AT स्क्वायर, हाफ होता है आई थिंक। ये आपने जब फिजिक्स में 11th में सीखा होगा। हाँ, गति के नियम का सेकंड नियम है। मतलब इससे हमें पता लगता है कि जो मतलब इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस तय करेगा। तो ये भी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसमें? ये द्विघात समीकरण है टी में। द्विघात का मतलब क्या होता है? जिसकी दो घात हो। तो उसमें टी की दो घात है और यहां पे हम सीखेंगे एक्स की दो घातें। क्लियर है? चलो देखते हैं, बेसिक से देखते हैं आराम से। द्विघात समीकरण मतलब जिसमें x की पावर 2 हो, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी। ये क्या एक द्विघात समीकरण है। जिस द्विघात समीकरण सिंपल है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, बस ये आपकी द्विघात समीकरण है। अब इसमें x का मान पूछा जाता है, वो हमने श्रीधराचार्य सूत्र से निकालते हैं। कैसे? x का मान क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है? x के मान होते हैं। यहाँ पे x के दो मान आएंगे, एक तो जब प्लस लेंगे, एक जब माइनस लेंगे। आपको पता है अगर आपका स्क्वायर है तो मतलब दो घात का है तो दो घात के दो मूल होते हैं। अगर तीन घात हो तो तीन मूल, चार घात हो चार मूल। वैसे यहाँ पे दो घात है, उसके दो मूल होंगे, दो हल होंगे। तो x का मान आएगा सिंपल से। अब देखो यहाँ पे एक तो हमें सिर्फ दो प्रकार के आंसर देखने। एक तो आपका सिंपल होगा, 2 3 ऐसा 4 5 ऐसा कुछ आए। एक आपका आएगा a प्लस रूट बी टाइप का, जैसे 2 प्लस रूट 3। तो अगर हमें ऐसा दिया ना a प्लस रूट बी, हमें सिर्फ एक हल दिया है, तो दूसरा हल कैसे निकालोगे? सिंपल सा है, यहाँ पे प्लस या माइनस सोल्व कर दो, a माइनस रूट बी। इसका दूसरा हल क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। अगर आपको सिर्फ इतना दिया है ना, एक दे दिया, तो आप दूसरा सीधा लिख सकते हो, प्लस को माइनस कर देना, जब a प्लस रूट बी टाइप के आपके मूल होंगे, हल होंगे। और दूसरा तो आपका सिंपल है। और तीसरा भी होता है, वो हमें सीखना नहीं है। दो याद रखो, इतना ही काम आने वाला है। जल्दी से इनको लिख लो, जल्दी से उस बेसिक बताया वो लिख लो अभी। और जो इनके मूल मानों में अल्फा बीटा आ रहे हैं, मतलब x के मान अल्फा बीटा आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मूल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। जो अल्फा बीटा आते हैं ना x के मान, जब एक बार प्लस और माइनस लूंगा तो एक अल्फा बीटा आएगा, मतलब मान आएगा, वो आपके क्या होते हैं? रूट होते हैं। रूट मतलब मूल इसके मान आएंगे। जैसे है ना, यहाँ पे अल्फा बीटा ये, अल्फा 2 बीटा 3, यहाँ पे अल्फा 4 बीटा ये, और यहाँ पे अल्फा बीटा ये। तो बेसिक आपको आता ही है, बस इतना ही। एक चीज़ और सीखनी है बस, थोड़े से 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे नॉर्मल, फिर इसको क्लोज कर देंगे। चलो देखें नेक्स्ट चीज। तो इसके रूट क्या है? मान लिया अल्फा बीटा है, तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? बराबर है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर उसके जो रूट अल्फा बीटा हो ना, तो उसको अल्फा बीटा के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां तक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का मान क्या होगा? सी बाई ए। अगर हम दोनों क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ये भी लिख लो आप कि अगर हमें क्या दिया? मूल दिया है, तो हमें पूछा जाए क्या मूल दे दिया, हमें पूछा जाए कि द्विघात समीकरण क्या होगी, तो यहाँ पे सीधा ये रखो ना, ये निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, सीधा ये लिखो। तो इसको भी लिख लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन फर्स्ट। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 के मूल निकालो, के मूल ज्ञात करो। इनके मूल बताओ क्या होंगे। मूल मतलब रूट क्या होंगे, इंग्लिश में आपको समझ में आता है तो रूट क्या होंगे बताओ। बताओ बताओ, सिंपल। मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो बीच वाले को कैसे तोड़ना है उससे भी मूल निकाल सकते हो, मतलब जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, या फॉर्मूला बताया उससे भी निकाल सकते हो, देख लो जिससे भी आपको निकालना है। जल्दी जल्दी बताओ। देखे तो यहाँ पे पहले हमें देखो, हम फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो हमें फॉर्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फॉर्मूला था। ए का मान क्या है 4, कंपेयर कर लो दोनों को। बी का मान क्या है -8 और सी का मान क्या है 1। एक्स का मान क्या था -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो -b तो ये क्या हो जाएगा +8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 64 माइनस 4ac। 4a कितना है 4, c कितना है 1, तो 4 चौके 16 बट्टे कितना 2 इंटू a कितना है 4। तो इसको यहाँ पे देखो 8 प्लस माइनस, इसमें से 64 में से 16 घटाए कितने बचे 54, 48 या 48 बचे। बट्टे में क्या है 8 आपका। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सही किया क्या 54? हाँ सही है। इसको तो आगे सॉल्व करो। इसमें मैं कुछ बाहर निकाल सकता हूँ क्या? मैं इसको ऐसा कर लूँ, देखो 12 चौके 48 होता है ना, 12 चौके 48, या इसको 2 इंटू 3 इंटू 4 ये भी कर सकते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 48। तो क्या होगा देखो 4 इंटू 4 इंटू 3 ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या 4 स्क्वायर इंटू 3 बट्टे 8। मैंने इसका ऐसे क्यों किया कि मैं 4 को बाहर निकाल दूँ, मतलब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लूँ, या आप मतलब जितना आप सॉल्व करो वो आप करना चाहते हो उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा 8 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 3 बचेगा बट्टे 8। अब 8 में भाग गया, इसमें भाग गया एक बार, इसमें कितनी बार रूट 3 बट्टे 2। तो आपके दो कौन से आंसर है 1 प्लस रूट 3 बट्टे 2 और दूसरा आंसर 1 माइनस रूट 3 बट्टे 2। ये आपके दोनों क्या हो गए मूल हो गए, क्योंकि एक बार हमें प्लस लेना था एक बार माइनस लेना था। तो ये हमारे जो अल्फा बीटा हम कहते हैं, ये मान लो अल्फा है ये बीटा है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, अपना आंसर आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे देखो एक प्लस में और एक माइनस में लगभग, समझ लो ये देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। मैंने आपको क्या है ये देखना है कि ए बी मैंने कैसे निकाला, ए बी सी इन दोनों ने कंपेयर किया, और फिर मैंने एक्स का मान कैसे निकाला फॉर्मूला लगा के, सिंपल सा ये वाला बस। और तो आपको मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, उसमें तो कोई लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है चलो क्वेश्चन ये है दूसरा, द्विघात समीकरण बनाए अगर उसका
एक मूल आपको दिया है, ये 3 माइनस रूट 2 है। मतलब आप सिर्फ एक मूल दिया आपको, इस एक मूल से आपको बनाने के द्विघात समीकरण क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, करो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक रूट a प्लस रूट बी का है, दूसरा रूट a माइनस रूट बी होगा। अभी सीखा था। दूसरा रूट कौन सा होगा? 3 प्लस रूट 2। तो दोनों रूट हमारे पास है, दोनों मूल हमारे पास है। तो द्विघात कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या? दोनों रूट का जोड़। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों जोड़ करूँगा, क्या आएगा? 6x प्लस, यहाँ पे क्या, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को गुणा कर दो। करते हैं, इसको मिटा देते हैं। किसको इसको मल्टीप्लाई करना है? 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। करो, इसको इससे किया 3 3 9, इसको माइनस 3 रूट 2, इसको इससे किया प्लस 3 रूट 2, इसको इससे किया माइनस 2। ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 9 माइनस 2 7। ये क्या हो गया? 7। तो आप इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो हमें एक रूट दिया था, दूसरा रूट हमें पता चल गया, और फिर सिंपल सा मान रखना था। मान क्या था कि दो रूट में क्या होती थी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई। सिंपल सी बात थी। तो लिख लो जल्दी से। और एक चीज समझ लो, ये दोनों क्या होते हैं? इनको संयुग्मी भी कहते हैं। संयुग्मी, अगर आपसे पूछा जाए 3 प्लस रूट 2 का संयुग्मी कौन है? वो 3 माइनस रूट 2 होता है। ये एक दूसरे क्या होते हैं? संयुग्मी। ये वर्ड आपको बोला जा सकता है, तो आप ये भी थोड़ा याद रखना, संयुग्मी। देखिए अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मुझे बताओ कि मूल क्या आएंगे। हमसे यही पूछा जाएगा मोस्टली, तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। मूल क्या आएंगे? थोड़े और ले लेंगे अच्छे और क्वेश्चन, लेकिन हमें इतना ही पूछा जाएगा मूल क्या आएंगे, और मूल है तो इक्वेशन बताओ। दोनों हम देख लेते हैं बारी बारी। बताओ जल्दी बताओ। बीच वाले को तोड़ो या सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपकी मर्जी, जैसे भी करो, बस आंसर लाओ।
करें, चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल फॉर्मूले से करेंगे। देखो ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान -8 और सी का मान 12, बी का मान 7। तो ये मैच कर लो कि ये तीनों है क्या आपके नहीं। फिर x का मान क्या होता था, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, सिंपल सा फॉर्मूला। -b तो यहाँ पे +7, 7 की पावर 2 तो 49 माइनस 4ac, a का मान 1, 12, 12 चौक कितना होता है 48 बटे 2a, a कितना है 1 तो 2 हो जाएगा। 7 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा बटे 2। इसको अगर यहाँ पे करता हूँ मैं तो क्या बचा, देखो 7 प्लस माइनस 1 बटे 2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो अगर प्लस लेता हूँ, अगर मैं प्लस लेता हूँ तो क्या होगा, 7 प्लस 1 बटे 2 मतलब 8 बटे 2 मतलब 4। अगर नेगेटिव लेता हूँ तो 7 माइनस बटे 2, 7 माइनस 1 6, 6 बटे 2 मतलब 3। तो ये आपके 2 क्या आंसर हो गए। ये आपको मान लो अल्फा इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, किसी को मान लो, मतलब ये इसके क्या 2 मूल है, इसके 2 रूट है। ये तो आई होप आपने सभी ने सही किया है। लिखो जल्दी से, थोड़े और अच्छे ले लेते हैं क्वेश्चन। देखें आगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 1 के मूल हमें बताने हैं। इसके मूल आपको बताने, बताओ के मूल बताने, ये मुझे बताओ क्या होंगे इनके मूल, इनके रूट क्या होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कर लोगे तो आप बस इसमें द्विघात समीकरण में आपको और कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, ये बस कर लो, खत्म। आपके पास दोनों तरीके हैं, आप फॉर्मूले से कर लो या आप इसको बीच को तोड़ लो, कैसे भी, जो भी आपकी मर्जी है वैसे कर लो। मैं तो आपको दोनों तरीके से बता सकता हूं। देखें, चलो देख लेते हैं। तो मैं इसको गुणनखंड विधि से करता हूं, मुझे सरल लग रहा है। कैसे, समझो। इसको बीच वाले को तोड़ता हूं, तो ये तो क्या है, ऐसी ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो गया। कैसे, इन दोनों को गुणा करूंगा ना, वो इन दोनों गुणा के बराबर है, और इन दोनों जोड़ूंगा वो इसके बराबर है। ये तो हम करते थे, बीच वाले को तोड़ते थे, जो इनका योग है वो बीच वाले के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणा के बराबर होना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं। इससे क्या फायदा हुआ वो देखो। इन दोनों में कॉमन लेता हूं मैं, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आया तो बी एक्स माइनस 1 बचा। यहाँ पे -1 कॉमन लेता हूं तो बी एक्स माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। क्लियर, बी एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, क्या हुआ, ए एक्स माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। तो 0 तो मतलब दोनों क्या होंगे 0, तो ए का एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा 0, तो एक्स हो गया 1,
x का मान हो गया 1/a। ऐसे ही bx माइनस 1 क्या हो गया 0, तो bx क्या हो गया 1, तो x का मान क्या हो गया 1/b। तो x का मान कौन कौन से है 1/a 1/b। x के मान आ गए। x के मान ही क्या होते थे, हमारे मूल होते थे, हमारे रूट होते थे, वो आ गए। अगर आप इसको वैसे करते जो हमने श्रीधराचार्य सूत्र सीखा था उससे भी होता, लेकिन उससे थोड़ा टफ हो जाता, थोड़ा लंबा हो जाता, समझो। तो आप देखो कि किससे आपको करना है। कोई भी रूल स्टिक नहीं है कि आप गुणनखंड विधि से ही करोगे। आपको जो सरल लग रहा है, आपको जो आ रहा है उससे करो। अगर आपको ये सरल श्रीधराचार्य सूत्र से लगता है तो वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। देखे, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 एक्स प्लस √3 बराबर 0। इसके मुझे मूल बता दो क्या क्या आएंगे। अरे ये तो एकदम इजी है, ये तो 5 सेकंड में आना चाहिए, देखते ही आना चाहिए। क्वेश्चन 6 भी लिख देता हूं। दिया मूलों का योग दिया आपको 2 और मूलों का क्या दिया, गुणनफल दिए, वो आपको 5 दिए। तो आपसे पूछा क्या द्विघात समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण। तो पहले ऊपर वाले का आंसर दो, फिर नीचे वाला डिस्कस करेंगे। पहले इसका आंसर दो 5वें का। जो कल वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं शुरुआत में, तो कुछ आज के क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कर लेना आप। देखें, बिल्कुल। अब इसके कौन से रूट है, सही है, √3 और 1। कैसे, मैंने आपको बताया था कि ये देखो ऐसे ही लिखा हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये मैंने बताया था मूलों में, अगर हम मूल में लिखे द्विघात समीकरण को तो ये होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो वही तो लिखा है, अल्फा क्या है 1, बीटा क्या है, सॉरी अल्फा √3 बीटा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा √3। तो सिंपल सी बात है, √3 और 1। ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। क्या मूलों का योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, मूलों का गुणनफल दे रखा है, अल्फा बीटा का मान दे रखा है। तो रखना क्या है, x² माइनस 2x प्लस 5। ये इसकी क्या है, द्विघात समीकरण है। सिंपल सी बात है, और आपको ऐसे पूछेगा, आपको टफ नहीं पूछेगा, तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। तो इसको लिख लो। फिर मैं आपके 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आपको मुझे बताने कमेंट करके, उनको हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इनको लिख लो आप। जैसे कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे, हमारे क्वेश्चन 3 ही अच्छे हैं, ऐसे 2 नहीं है 3 अच्छे हैं। हमारे नहीं चलता 3 तिगड़ा काम बेड़ा, वो नहीं चलता हमारे, क्वेश्चन 3 ही अच्छे। मान लो मैथ क्यों ना, मान लो, मैथ में मानना बहुत होता है। ऐसे एक टीचर गया हुआ था, कोई रेस्टोरेंट में गया हुआ था, तो उसको सिर्फ रोटी दी। अब वेटर ने सब्जी नहीं दी, लेकिन उसने तो मंगाई थी। लेकिन जब टीचर ने पूछा, मैथ का टीचर था, उन्होंने पूछा कि सर आपने सब्जी क्यों, वेटर को पूछा सब्जी क्यों नहीं दी। तो वेटर ने कहा कि मान लो इसमें सब्जी है और खा लो। तो ऐसा मैथ में होता है कि मैथ में मानना बहुत पड़ता है। चलो देखिए 3 क्वेश्चन अपने। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, मान लो आप बच्चों ने आपको सब्सक्राइब कर दिया है। सही है। पहला क्वेश्चन आपका है 3x² + 8x + 5। इसके मुझे बताओ मूल क्या होंगे, ये बताना आप कमेंट करके।
सेकंड क्वेश्चन, अगर आपके मूल क्या है 1 माइनस रूट 3 आपका मूल है, ये आपका मूल है, तो द्विघात समीकरण बताओ मुझे। द्विघात समीकरण क्या आएगी आपकी? द्विघात समीकरण क्या आएगी? एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए स्पेशल है, देखते हैं कौन करता है इसको। एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 4 माइनस 15 0, इनके क्या मूल समान है, मतलब दोनों जो मूल है ना वो समान है, मूल समान है, तो m का मान बताना क्या आएगा? m का मान बताना मुझे, क्या इसका मान आने वाला है। लिख लो जल्दी। तो लिख ली, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है द्विघात समीकरण का। तो अगला चैप्टर आपको पता है मेरी इक्वेशन का है। वैसे कोई अलग चैप्टर नहीं होता, लेकिन मैंने लिया है ताकि थोड़ा उसमें चीज़ें होती है वो समझा सकूँ अलग से। तो आज इस वीडियो वैसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसे इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एडवांस कोई जरूरी नहीं है इसमें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो क्वेश्चन दिए उनका अगर आपको आंसर आ जाए तो कमेंट कर देना ज़रूर। और अगर आप चैनल पर नए हो, पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लो, बेल आइकन दबा देना, उसमें ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और मैं मिलता हूँ अपनी वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।